नमस्ते, राधे राधे, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया था कि हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें से आपको जूलॉजी का पहला लेक्चर मिल गया होगा। किसका? जूलॉजी का पहला लेक्चर आपको मिल गया होगा। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं आपके बॉटनी का फर्स्ट लेक्चर। क्या पढ़ने वाले हैं? बॉटनी का फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, बॉटनी के फर्स्ट लेक्चर में अब मैं आपको थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहूँगी कि इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। पहला तो आपको यही हेडिंग दिख रहा होगा, पहला है कि आर्किगोनिएट प्लांट्स। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? आर्किगोनिएट प्लांट्स। ठीक है, आपके उसमें पूछा है यूनिक फीचर ऑफ आर्किगोनिएट। क्या पूछा है? यूनिक फीचर ऑफ आर्किगोनिएट। ठीक है, यूनिक फीचर ऑफ आर्किगोनिएट पढ़ने वाले हैं और उसके बाद फिर आपका ब्रायोफाइटा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ब्रायोफाइटा जो है उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी हैं। ठीक है, टर्म्स हैं। अभी आप आगे पढ़ेंगे स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, फिर आप पढ़ेंगे हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, कैलिप्ट्रा क्या है, फ्रूट सीटा कैप्सूल, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन टर्मिनोलॉजी को अगर आज आप पहले समझ लेते हैं तो आगे की चीज़ें पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें और समझनी पड़ेंगी कि देखिए आर्किगोनिएट पढ़ने से पहले आपने फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ा था? डाइवर्सिटी में आपने फंजाई आपके, उसके बाद से अगर मैं शुरू से चलूँ तो वायरस, बैक्टीरिया, आपके फंजाई, एल्गी और लाइकिन, इतना आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया था। सेकंड सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है? ब्रायोफाइट, ब्रायो, ठीक है, टेरिडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहली चीज़ आपको पढ़नी है आर्किगोनिएट प्लांट्स। तो सबसे पहली चीज़ हम जानेंगे कि व्हाट इज़ आर्किगोनिएट प्लांट। यहाँ एक आप पौधा भी देख पा रहे होंगे आर्किगोनिया को रिप्रेजेंट करता हुआ। सबसे पहले हम समझेंगे कि विच प्लांट ग्रुप कंप्राइज द आर्किगोनिएट प्लांट। आर्किगोनिएट आप कैसे जानेंगे कि क्या है? ठीक है, इनके लिए हम कुछ कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे। क्या ऐसे कैरेक्टर्स जो बताएंगे कि आप ये आर्किगोनिएट है। ठीक है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको याद भी दिलाऊंगी कि एल्गी में हमने क्या पढ़ा था, उससे क्या डिफरेंट है। जैसे देखिए क्या होता है, धीरे धीरे इवोल्यूशन होता है। जैसे ह्यूमन में क्या हुआ, पहले ऐसे ह्यूमंस थे जो मंकी की तरह दिखते थे, एप्स की तरह दिखते थे। फिर धीरे धीरे ह्यूमंस का डेवलपमेंट हुआ। जैसे सबसे पहले ड्रायोपिथेकस, फिर रामापिथेकस, फिर होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस, फिर निएंडरथालवारो। इस तरीके से क्या हुआ, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। सेम आपके प्लांट में भी आप पढ़ते हैं वायरस के बारे में, वायरस के बाद आप पढ़ते हैं फंजाई के बारे में, बैक्टीरिया और वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए आपके। फंजाई के बाद आप पढ़ते हैं एल्गी के बारे में, एल्गी के बाद आप पढ़ते हैं ये सारे क्या है, ये लोअर बॉटनी के अंदर आ जाते हैं। लोअर बॉटनी जैसे आप उसमें भी पढ़ते हैं, नॉन कॉर्डेटा में भी लोअर कॉर्डेट्स और हायर कॉर्डेट्स, उसी तरीके से लोअर में आ जाते हैं, लोअर बॉटनी में। और हायर बॉटनी में आप क्या पढ़ते हैं? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। सेम सीरीज में रहेगा क्योंकि उसी हिसाब से डेवलपमेंट होता है। अब देखिए जो डिवीज़न का क्राइटेरिया है आर्किगोनिएट्स को डिवाइड करने के लिए, वो क्या है आपका? सब किंगडम इम्ब्रियोफाइटा। ठीक है, सब किंगडम इम्ब्रियोफाइटा क्यों कहा गया? कि अभी तक आपने एल्गी में क्या पढ़ा था? आपने एल्गी में पढ़ा था कि उनका सेक्स ऑर्गन कैसा होता है, उनका सेक्स ऑर्गन कैसा होता है? यूनिसेलुलर, नॉन जैकेटेड, केवल कैरा को छोड़कर। ठीक है, कैरा एक एक्सेप्शन था, जो मल्टी सेलुलर और जैकेटेड था, नॉन जैकेटेड होता है। ठीक है, और इसमें स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट स्टेज पाए जाते हैं, जो कि इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका एल्गी के बारे में मैं बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या था, आपने यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड पढ़ा, लेकिन यहाँ आर्किगोनिया में क्या हो जाता है, इसलिए इसको सब किंगडम इम्ब्रियोफाइटा को दो में डिवाइड किया गया है। एक है आपका थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में ऐसे प्लांट्स आ जाएंगे जिनकी बॉडी थैलोज लाइक थी। थैलोज लाइक मतलब जो कि रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइडेड नहीं थी। मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे एब्सेंट थे। कैसे थे? यूनिसेलुलर यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे। यहाँ मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? एक ही सेल होगा। मल्टी सेलुलर मतलब कई सारे सेल्स। तो यहाँ का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यूनिसेलुलर था, यहाँ पे मल्टी सेलुलर नहीं था, यूनिसेलुलर था, नॉन जैकेटेड था, केवल और केवल एक्सेप्ट कैरा। ठीक है, कैरा को छोड़ के। ठीक है, कैरा एक है जो मल्टी सेलुलर और जैकेटेड है। जैकेटेड का मतलब अगर ये सेक्स ऑर्गन है, इसके ऊपर इस तरीके की जैकेट पाई जाए, जिसको कि अभी आगे आप पढ़ेंगे कैलिप्ट्रा के फॉर्म में।
तो यहाँ पे दो सब किंगडम में आपका सब किंगडम एम्ब्रियोफाइटा 2 सब किंगडम में बांटा गया। पहला था सब किंगडम थैलोफाइटा। क्या था? सब किंगडम थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में क्या आया आपके लोअर बॉटनी वाले, जैसे बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, मिक्सोमाइसिटीज, फंजाई, एल्गी और लाइकेन आ गए। ठीक, और इनका कैरेक्टर आपने पढ़ा ही कि ये थैलस, इनकी बॉडी कैसी थी? थैलस लाइक, मतलब थैलस लाइक बॉडी ही, जैसे ये इस तरीके से ऐसे, इसमें आप स्टेम, रूट, लीफ डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। और सेक्स ऑर्गन के बेसिस पे इनको देखा गया तो ये इन कैसे थे? यूनिसेलुलर थे। दूसरा सब किंगडम, सेम चीज़ें हिंदी में भी लिखी हुई हैं कि सब किंगडम थैलोफाइटा में क्या आते हैं? बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, मायोमाइसिटीज, ये क्या होते हैं? इनको विभाजित नहीं किया जा सकता जड़तना पत्ती में। और ये क्या होते हैं? बहुकोशिकीय प्रजनन अंग इनमें अनुपस्थित होते हैं। सेम चीज़ हिंदी में है। ठीक है, दूसरा सब किंगडम आया एम्ब्रियोफाइटा। तो एम्ब्रियोफाइटा में क्या देखा गया कि ये इसमें आते हैं आपके सारे ब्रायोफाइट्स। ठीक है, सारे ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में क्या क्या आ जाएंगे? आप आगे आप पढ़ेंगे हॉर्नवर्ट्स, लिवरवर्ट्स, जिसमें आप हिपैटिकॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा और यहाँ पे ब्रायोप्सिडा जिसको कि मॉसिस कहते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये आपका होगा हिपैटिकॉप्सिडा, लिवरवर्ट्स, एंथोसिरोप्सिडा आपका लिवरवर्ट और आपका ब्रायोप्सिडा मॉसिस आ जाएगा। तो आपके सारे ब्रायोफाइट किस में आ गए? सब किंगडम एम्ब्रियोफाइटा में। किसमें? सब किंगडम एम्ब्रियोफाइटा में। एम्ब्रियोफाइटा ऐसे प्लांट, फ्लाइटा का मतलब प्लांट, जिनमें क्या हो? एम्ब्रियो हो। एम्ब्रियो अभी तक क्या था? यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड था। कहाँ तक? एल्गी तक। उसके बाद आ गया एम्ब्रियोफाइटा। तो एम्ब्रियोफाइट की स्टार्ट कहाँ से हुई? आपके हॉर्न ब्रायोफाइट से। इसमें जिम्नोस्पर्म आएंगे और फ्लावरिंग प्लांट आएंगे। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है एंजियोस्पर्म्स आएंगे। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो अभी आप आर्कीगोनिएट पढ़ रहे हैं ना, आर्कीगोनिया आपका 2 जगह पे एब्सेंट होता है। 2 जगह पे आप इसको A4 से याद रख सकते हैं। A4 का मतलब 4 A इसमें आएगा। आर्कीगोनिया एब्सेंट कहाँ कहाँ पे? एल्गी और एंजियोस्पर्म में। ये एल्गी और एंजियोस्पर्म में, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं, यहाँ पे क्या होता है? आर्कीगोनिया एब्सेंट होता है। बाकी आपके ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म में आर्कीगोनिया एज अ सेक्स ऑर्गन, ठीक है, सेक्स ऑर्गन की तरह, फीमेल सेक्स ऑर्गन, एज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन। आर्कीगोनिया क्या है? एक तरीके का फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जो कि जिसका स्टार्ट कहाँ से हुआ है? फर्स्ट आर्कीगोनिएट आपका, ये सारे पॉइंट आप लिख लीजिएगा, मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ। फर्स्ट आर्कीगोनिएट आपका क्या था? ब्रायोफाइटा। पहला आर्कीगोनिएट आपका ब्रायोफाइट था। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि आर्कीगोनिया A4 रूल से आप याद रख सकते हैं। आर्कीगोनिया एब्सेंट इन एल्गी एंड एंजियोस्पर्म, 4 A आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, अब ये जो सब किंगडम एम्ब्रियोफाइटा है, इसमें क्या देखा गया कि सारे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट आ गए। कैसे? मल्टी सेलुलर। स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें आ गया, जिसको कि आप आर्कीगोनिया कह रहे थे। ठीक है, द नेम डिराइव्स देयर कैरेक्टर फॉर नर्चरिंग यंग एम्ब्रियोफाइट ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट विद इन टिश्यू एंड पेरेंट गैमेटोफाइट। देखिए यहाँ पे अभी तक आप एल्गी में देखा था आपने कि स्पोरोफाइट जो कि आपका 2N होता है, डिप्लॉयड सेल होता है, और गैमेटोफाइट एक होता है स्टेज, गैमेटोफाइट, जो कि क्या होता है? आपका N होता है और हैप्लॉयड होता है। अभी आप आगे समझेंगे भी इसको। ये क्या होता है? ये दोनों इंडिपेंडेंट थे, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते थे ऊपर वाले में। ठीक है, सब किंगडम थैलोफाइटा में। लेकिन एम्ब्रियोफाइटा में क्या होंगे? ये एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे? डिपेंडेंट होंगे। क्या होंगे? डिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे। ये किसकी बात हो गई? ये हो गए आपके एम्ब्रियोफाइटा वाले। एम्ब्रियोफाइटा एक दूसरे पे क्या करेंगे? डिपेंड करेंगे। ठीक है, इसी वजह से अभी अब ब्रायोफाइट में पढ़ेंगे कि पैरासाइट कहा जाता है उनको। क्या कहा जाता है? पैरासाइट। कुछ टोटली पैरासाइट होते हैं और कुछ पार्शियल पैरासाइट होते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि आर्कीगोनिएट कहाँ से आया, किसके बेसिस पे है? सेक्स ऑर्गन के बेसिस पे है। अब हम आगे देखेंगे, डिवीजन किया गया है कुछ नॉन वेस्कुलर प्लांट, जैसे आपका ये भी क्या है? यहाँ नॉन वेस्कुलर प्लांट में आपके क्या क्या आ जाएंगे? वेस्कुलर का मतलब होता है जाइलम एंड फ्लोएम, जिसमें क्या हो? एब्सेंट हो। जाइलम एंड फ्लोएम जिसमें एब्सेंट होता है उनको क्या कहते हैं? नॉन वेस्कुलर प्लांट। ठीक है, उसमें आप क्या आ जाते हैं? सारे के सारे ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स। ठीक है, जिसमें आपको एंथोसिरोप्टिडा मिलेगा, आपको ये क्या कहते हैं? मार्केंसियोप्टिडा मिलेगा और ब्रायोफाइटा मिलेगा। सीडलेस वेस्कुलर प्लांट,
अब ये प्लांट क्या हो जाएंगे, वैस्कुलर तो रहेंगे लेकिन सीडलेस रहेंगे, मतलब इनमें सीड नहीं पाया जाएगा। ये होते हैं आपके टेरिडोफाइट। क्या होते हैं, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, सीडलेस होते हैं, मतलब इनमें सीड नहीं पाया जाता है लेकिन इनमें वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। और सारे टेरिडोफाइट के नाम से यहाँ कॉमन दे रखे, जैसे विस्क, फर्न, क्लब मॉसेस, हॉर्सटेल और फर्न्स। ठीक है, सीड वैस्कुलर, सीड भी प्रेजेंट रहेगा तीसरे ग्रुप में और वैस्कुलर भी रहेंगे, तो ऐसे प्लांट्स को कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट, क्रिप्टोगैम्स, सॉरी एंजियोस्पर्म्स। क्या कहेंगे, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में आप देखेंगे कॉनिफर्स आएंगे, आपके साइकस पाइनस आएंगे, साइकेट्स, गिंको, नीटेल, यहाँ पे TALE, नीटेल, गिंको, नीटेल, ये सारे आएंगे। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ से ओरिजिन हुई है आर्किगोनिया की, क्या है आर्किगोनिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ यूनिक फीचर आर्किगोनिया के। आर्किगोनिएट प्लांट क्या होते हैं, कैसे आप किसी चीज़ को आर्किगोनिया कहते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, दे आर वाइडली वेरिड इंडिविजुअल ऑफ प्लांट किंगडम हैविंग आर्किगोनिया। ठीक है, ये क्या होते हैं, थोड़े से डिफरेंट वेरिड होते हैं, अलग होते हैं। ये आर्किगोनिया वाले पौधे सामान्य जो बहुत पौधे होते हैं उनसे थोड़ा सा अलग होते हैं। ये नाम आर्किगोनिया क्यों पड़ा है, द नेम ऑफ दिस ग्रुप हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नोन एज आर्किगोनियम सिंगुलर और आर्किगोनिया प्लूरल। एक वचन बहुवचन आप जानते हैं। ये नाम जो आर्किगोनिएट पड़ा है, क्यों पड़ा है, सेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्किगोनिया के नाम पे पड़ा है। अगर सिंगल है तो उसको आर्किगोनियम और कई सारे तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्किगोनिया कहते हैं। आर्किगोनियम ग्रीक वर्ड आर्किगेनोस से निकला है, जिसका मतलब होता है ओरिजिनल पेरेंट। ठीक है, क्या मतलब होता है, ओरिजिनल पेरेंट। ये कैसे होते हैं, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गन होते हैं। इसके पहले एल्गी में नहीं था, ये ब्रायोफाइट का पहला आर्किगोनिएट कौन है, ब्रायोफाइट। इस बात को आप लिख लीजिएगा। पहला एम्ब्रियोफाइट कौन है, ब्रायोफाइट। इन दोनों चीज़ों को आप लिख लीजिएगा कि फर्स्ट आर्किगोनिएट और फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट आपका क्या है, ये दोनों के दोनों क्या हैं, ब्रायोफाइट्स फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट आर्किगोनिएट और फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट क्या है आपके, ब्रायोफाइटा। पूछ सकता है इससे आपके क्वेश्चन। ठीक है, मैं क्वेश्चन इस बार कराते चलूंगी। और दूसरा फिर क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गन होते हैं, फ्लास्क शेप्ड के होते हैं। फ्लास्क आप सबने देखा होगा ऐसे, इस तरीके से। अभी आप स्ट्रक्चर देखेंगे भी, फ्लास्क के शेप के ये होते हैं। ठीक है, कंटेनिंग द ओवम और फीमेल गैमीट, ओवम को फीमेल गैमीट भी कहेंगे। अकरिंग इन मॉसेस यानी कि आपके ब्रायोफाइट, फर्न्स, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म और एल्गी में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, ऑप्शन में आपसे देके पूछ सकता है। A4 रूल याद रखिएगा। सेम चीज़ मैंने हिंदी में भी लिखी हैं। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ आर्किगोनिएट प्लांट क्या होते हैं, आर्किगोनिएट प्लांट के जनरल कैरेक्टर क्या हैं, एक एक चीज करके देखेंगे। इट इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड फॉसिल्स प्लांट। इसमें लिविंग प्लांट्स भी पाए जाएंगे जो प्रेजेंट टाइम में जिंदा हैं, और फॉसिल प्लांट भी पाए जाएंगे यानी कि जो क्या हो गए हैं, विलुप्त हो चुके हैं, जिनके अवशेष बचे हुए हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन कॉल्ड आर्किगोनिया इन ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। आर्किगोनिया जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है सभी मेंबर्स में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और मेल सेक्सुअल ऑर्गन भी प्रेजेंट होगा, जिसको कि क्या कहेंगे, एंथीरिडियम। क्या कहेंगे, एंथीरिडियम। ठीक है, चौथा पॉइंट है, द मेंबर्स ऑफ दीज ग्रुप अंडर नॉर्मल कंडीशन हैव रेगुलर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आप सबने एनिमल किंगडम में भी पढ़ा होगा। एक फाइलम आता है आपका सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा में ओबेलिया और ऑरेलिया आपने पढ़ा होगा। ठीक, ये दोनों एक दूसरे में क्या होते रहते हैं, अल्टरनेट होते रहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। उसी तरीके का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब आपके 2n से n में आना, बेसिकली इसका ओरिजिन 2n यानी कि स्पोरोफाइट से आपके गैमेटोफाइट यानी कि n में आना, इसको क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और कैसा होता है, हेट्रोमार्फिक। हेट्रो मतलब होता है विषम, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी पाई जाएगी, दोनों अलग अलग तरीके के दिखेंगे। इस तरीके की लाइफ साइकिल आर्किगोनिएट्स में पाई जाती है। ठीक है, अब आर्किगोनियम क्या होता है, आर्किगोनियम से क्वेश्चन पूछ लेता। आर्किगोनियम क्या है, एक फ्लास्क शेप्ड का, आप यहाँ देख पा रहे हैं फ्लास्क शेप दिख रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये फ्लास्क शेप का कैसा ऑर्गन है, दो पार्ट से मिलकर बना होता है। नीचे वाले को क्या कहते हैं, वेंटर, और ऊपर वाले को कहते हैं नेक। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से इसको बनाऊं,
यहाँ पे। तो ये क्या है, ये वाला रीजन है वेंटर और ये वाला रीजन है नेक। दो रीजन में ये डिवाइडेड होता है, वेंटर और नेक। यहाँ पे आ जाएंगे आपके वेंटर कैनाल सेल, VCC भी आप इसको कह सकते हैं, और ऊपर आ जाएंगे नेक कैनाल सेल, यहाँ पे NCC या नेक। ये आपका नेक हो गया और उसके अंदर आपके नेक कैनाल सेल्स पाए जाएंगे, और ये हो गया आपका वेंटर और उसके अंदर वेंटर कैनाल सेल्स पाए जाएंगे। ठीक है, जो नीचे वाला पार्ट होता है वेंटर होता है, वो कैसा होता है, इट इंक्लूड्स अनइक्वल सेल्स। इसमें अनइक्वल सेल्स पाए जाएंगे। लार्जर फर्टाइल सेल, नीचे की तरफ एग जो होगा लार्जर, ये बड़ा सा होगा, फर्टाइल सेल होगा, और स्मॉलर इलांगेटेड स्टेराइल सेल भी पाए जाएंगे। मतलब अगर मान लीजिए ये रहा आपका वेंटर, तो वेंटर में ये रहा आपका क्या हो गया, लार्ज स्टेराइल फर्टाइल सेल एग। ठीक है, लार्ज होगा, बड़ा होगा साइज में, और इसके साइड साइड में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा स्मॉलर अनफर्टिलाइज सेल। इस तरीके से आपको स्मॉलर अनफर्टिलाइज सेल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। फिर अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो ऊपर के रीजन में क्या होता है आपका एन अपर सिलेंडर पार्ट। इस तरीके से जो ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, कैसा पार्ट, ये वाला सिलेंड्रिकल पार्ट जो है यहाँ पे, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसको नेक कहते हैं। क्या कहेंगे, पहले इसको क्या कहेंगे, नेक कहेंगे। ठीक है, कंटेन्स रो ऑफ 4 to 6 एज अ नेक सेल। 4 से 6 यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 नेक सेल देखने को मिलेंगे, जो कि आपके क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब देखिए इसमें से 6 जो होता है सबसे कॉमन होता है, ठीक है, और 4 जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट होता है। आप आगे जब ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे तो उसमें इसमें डिवीजन पढ़ेंगे। रिक्सिया में सबसे स्मॉलेस्ट पाया जाता है, फ्यूनेरिया में सबसे बड़ा पाया जाता है। इस तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे आर्किगोनिया के बारे में। ठीक है, स्टेराइल वॉल फॉर्म्ड 1 or more लेयर ऑफ सेल दैट एक्सटेंड टू कवर द नेक सेल। अब स्टेराइल सेल यहाँ पे कुछ पाई जा रही हैं जो क्या करेंगी, इस तरीके से नेक सेल को कवर कर रही हैं। मान लीजिए ये हो गया आपका नेक सेल, और इसको इस तरीके से स्टेराइल सेल्स इस तरीके से कवर करके रखेंगी। ठीक है, एंड द वेंटर प्रोटेक्ट द होल स्ट्रक्चर, और वेंटर को भी कवर करके रख रही हैं। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से यहाँ पे स्टेराइल सेल्स पाई जा रही हैं जो वेंटर और नेक को क्या कर रही हैं, कवर सेल्स है, कवर करके रख रही हैं। ठीक है, दिस आर्किगोनिया में बी स्टॉक्ड और सेसाइल। ये स्टॉक्ड हो सकती हैं यानी कि किसी सबस्ट्रेसम से अटैच हो सकती हैं, या सेसाइल हो सकती हैं, मूव भी करेंगी। ठीक है, एंड टिप इज यूजली कवर बाय 4 स्पेशल सेल नोन एज कवर सेल। ठीक है, और टिप जो होता है कवर सेल से 4 स्पेशल सेल से कवर होता है। इस तरीके से ये टिप अगर है तो इस तरीके से कवर्ड होता है, जिनको क्या कहते हैं, कवर सेल्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कवर सेल्स। होपफुली इतनी बातें आपको समझ में आएंगी। सेम चीज़ें यहाँ पे फ्लास्क शेप का होता है। ठीक है, जो आपका वेंटर होता है उसमें एक बड़ा पार्ट होता है जिसको अंडा कहते हैं, छोटा लंबा वाला पार्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। स्पोर्स इन आर्किगोनिएट प्लांट, देखिए स्पोर्स क्या है, आर्किगोनिएट प्लांट में पाए जाते हैं। सिमिलर साइज के भी हो सकते हैं, डिफरेंट साइज के भी हो सकते हैं। अगर वो सिमिलर साइज के हुए तो उनको क्या कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा होमोस्पोरस, दोनों देखने में सिमिलर हो। और सेकंड केस प्लांट में हेट्रोस्पोरस हो सकते हैं, एक बड़ा और एक छोटा, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, हेट्रोस्पोरस कंडीशन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा था एंथेरिडियम भी पाया जाता है। तो एंथेरिडियम कैसा होता है, एंथेरिडियम का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, स्टॉक्ड होता है, क्लब शेप का होता है। इस तरीके से स्टॉक और क्लब शेप का होता है। ठीक है, क्लब माउस आप पढ़ेंगे तब भी समझ में आएगा। स्पर्मेटोजिनस टिश्यूज पाए जाते हैं जो कि सेवरल क्यूबिक स्पर्म मदर सेल बनाते हैं। इसके अंदर आपको छोटे छोटे डेवलपिंग स्पर्म सेल, इस तरीके से मान लीजिए अगर ऐसा है तो छोटे छोटे डेवलपिंग स्पर्म मदर सेल आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो स्पर्म बनाते हैं वो कैसे होते हैं, या तो बाई फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, मतलब अगर ऐसा है तो 2 फ्लैजिला, या मल्टी फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये बाई फ्लैजिलेटेड भी होते हैं। ठीक है, रिलीज होने के बाद एंथेरिडियम क्या होता है, स्विम करता है वाटर में। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो देखिए, एक बात याद रखिए कि स्पोरोफाइट हमेशा गैमेटोफाइट पर क्या होगा, डिपेंडेंट रहेगा, सब पहली बात। और दूसरा, इनमें रिप्रोडक्शन जूडोगैमस टाइप का होता है। जूडोगैमस मतलब विद द हेल्प ऑफ वाटर, पानी की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए हम अभी आगे पढ़ेंगे भी ब्रायोफाइट को एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, विथ हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है, अभी आप आगे समझेंगे भी कैसे। जैसे ही एंथेरिडिया, मतलब ये रहा आपका एंथेरिडिया मेल वाला, सॉरी ये रहा एंथेरिडिया क्लब लाइक, इससे क्या हुआ, एंथेरिडिया रिलीज हुआ, दे स्विम इन वाटर, वाटर में इस तरीके से स्विम करते हुए जाएंगे। और ये रहा आपका वेंटर वाला, ठीक है, ये फीमेल वाला कवर सेल है। ठीक है,
ओपन आर्किगोनियल चैनल ये ओपन होगा इस तरीके से और इसके अंदर अंदर आ जाएंगे। ये क्या यहाँ तक पहुँचेगा कैसे? जब मान लीजिए बहुत सारा पानी है, ठीक है, यहाँ तक ये पहुँचेगा कैसे? ये एक केमिकल रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? केमिकल। और इस तरीके के रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? कीमोटैक्सिस। क्या कहते हैं? कीमोटैक्सिस कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए ये पानी में छोड़ दिया जाएगा, वाटर की मदद से ये पहुंचेगा आर्किगोनिया के पास। आर्किगोनिया के पास कैसे पहुंचेगा? आर्किगोनिया एक केमिकल रिलीज करता है, उसी को देखते देखते ये वहां तक पहुंच जाएगा। स्पोर्स इन आर्किगोनिएट प्लांट। स्पोर्स क्या होते हैं? देखिए, अब स्पोर्स क्या है? आपका स्पोरोफाइट है, ठीक है, उससे क्या होंगे? स्पोर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्पोर्स निकलेंगे। तो लार्जर स्पोर्स या मेगा या मैक्रो हो सकते हैं। ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। स्मॉलर वाले जो होंगे वो माइक्रोस्पोर। मान लीजिए ये लार्जर वाला स्पोर है, ये क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। और जो बड़ा वाला, छोटा वाला होता है, स्मॉलर होता है, वो क्या करता है? मेल गैमेटोफाइट बनाता है। दो टाइप की लाइफ पैटर्न पाया जाता है। एक होता है होमोस्पोरस लाइफ साइकिल, जो कि ब्रायोफाइटा और कुछ टेरिडोफाइटा में पाया जाता है, और एक होता है हेटेरोस्पोरस, जो कि टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखाया भी है कि होमोस्पोरस लाइफ साइकिल किस तरीके से होती है। होमोस्पोरस में क्या होगा कि यहाँ पे वन काइंड ऑफ स्पोर गैमेटो मेक्स बोथ एग एंड स्पर्म। एक ही स्पोर, एक ही तरीके का स्पोर क्या करेगा? मेल और फीमेल दोनों का फॉर्मेशन करेगा, एक ही तरीके का। यहाँ आप देखेंगे स्पोरोफाइट बना 2n, इससे स्पोरेंजिया निकला, मियोसिस होगा, ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन, स्पोर बनेगा, इसी से बनेगा गैमेटोफाइट। और यही गैमेटोफाइट आर्किगोनिया और एंथेरिडिया दोनों बनाएगा। एंथेरिडिया से स्पर्म बनेगा और आर्किगोनिया से एग बनेगा, दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं आगे मूव करूँ तो हेटेरोस्पोरस लाइफ साइकिल में क्या होता है? यहाँ पे स्पोरोफाइट तो है 2n, ठीक है, यहाँ पे मेगा स्पोरेंजियम और माइक्रो स्पोरेंजियम बनेगा। मेगा स्पोरेंजियम आपका मेगा स्पोर बनाएगा, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। माइक्रो स्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर बनाएगा, जो कि मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। और फीमेल गैमेटोफाइट से आर्किगोनिया और मेल गैमेटोफाइट से एंथेरिडिया निकलेगा, दोनों का एग और स्पर्म निकलेगा और जाइगोट, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बन जाएगा। होपफुली दोनों में डिफरेंस समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजी के बारे में। टर्मिनोलॉजी ऑफ ब्रायोफाइट, ये मैंने अलग से ही क्या किया है, चार्ट ही बना दिया था इसका, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे टाइम में भी मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी जब टर्म नहीं समझ में आते थे। एक बात जान लीजिए, बायोलॉजी में आपके टर्म का आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या जरूरी है? टर्म। किसका मतलब क्या होता है? जैसे ब्रायोफाइटा में ही, फाइटा का मतलब क्या है? हर जगह ब्रायो, यहाँ ब्रायो PH रहेगा, फाइटा, ब्रायोफाइटा का मतलब क्या होता है? ब्रायो मतलब आपका हो जाएगा एम्फीबियंस, जो कि लैंड और प्लांट दोनों पे रहेंगे। फाइटा का मतलब प्लांट, एम्फीबियन प्लांट, जो ऐसा प्लांट जो पानी में भी रहेगा और आपके लैंड पे भी रहेगा, उसको जरूरत दोनों की पड़ेगी, ठीक है। तो इनमें कुछ टर्मिनोलॉजी है। जैसे एम्फीबियंस का मतलब तो आप जानते ही हैं, ऐसी चीज, ठीक है, ऐसा प्लांट जो कि लिव टू लैंड एंड वाटर, जो कि पौधे भूमि और पानी दोनों में रहें, उनको क्या कहते हैं? एम्फीबियन। फिर एक टर्म आया एंथेरिडिया। एंथेरिडिया मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द क्रिप्टोगैम्स, ठीक है। क्रिप्टोगैम्स का क्या होता है? पुरुष अंग होता है। क्रिप्टोगैम्स मतलब नॉन फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ब्रायोफाइट आपका क्रिप्टोगैम है, इसमें आप फ्लावर नहीं देख पाएंगे, ठीक है। आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होता है ब्रायोफाइट्स का, इसमें एग पाए जाते हैं सेल के अंदर। सेलुलर जैकेट इस तरीके से आपने देखा, उसके अंदर आपने वेंटर देखा, वेंटर के अंदर आपको एग देखने को मिला। ये क्या होता है? आर्किगोनिया, ठीक है। फिर आर्किस्पोरियम क्या होता है? आर्किस्पोरियम फर्स्ट सेल जनरेशन ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू और द सेल ऑफ ग्रुप और सेल फ्रॉम विच स्पोर्स ऑफ स्पोरेंजिया आर अल्टीमेटली डिराइव्ड। आर्किस्पोरियम क्या है? स्पोरोजिनस ऊतक है, जिससे पहला स्पोर निकलेगा या ग्रुप ऑफ सेल निकलेगा, जिससे कि अल्टीमेटली स्पोरेंजिया आपका बनता है, ठीक है। सेम चीज हिंदी में लिखी हुई है। फिर एक चीज आया बोरियल। बोरियल वर्ड आप देखेंगे, बिलोंग टू नॉर्थ, जो हमारे उत्तरी रीजन से बिलोंग करते हैं प्लांट, उनको क्या कहते हैं? बोरियल प्लांट कहते हैं। कैलिप्ट्रा एक वर्ड आएगा, कैलिप्ट्रा से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक कवरिंग डेवलप्ड फ्रॉम द वेंटर ऑफ द आर्किगोनियम, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि कैलिप्ट्रा आपका कहाँ से डिराइव्ड होता है, तो ये आपको देखने को मिल गया होगा, कहाँ से मिलता है? आर्किगोनियम से, ठीक है। वेंटर ऑफ आर्किगोनिया जो होता है ये डेवलप, मान लीजिए ये वेंटर है, ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर डेवलप कर लेगा, जिसको कि क्या कहते हैं? कैलिप्ट्रा कहते हैं। वेंटर जो है इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको कि क्या कहते हैं? कैलिप्ट्रा। और ये वेंटर किसका पार्ट है? आर्किगोनिया का पार्ट है, ठीक है।
सराउंड द एंग स्पोरोफाइट, एंग जो छोटे बच्चे स्पोरोफाइट हैं, एग बनेगा इसके अंदर, उसको क्या करता है, सराउंड करके रखता है। फिर एक वर्ड आएगा फूटसीटा कैप्सूल, आप पढ़ेंगे। कैप्सूल पार्ट है स्पोरोगोनियम का, कंटेनिंग स्पोर, जिसके अंदर स्पोर्स पाया जाता है, इस तरीके से पढ़ेंगे। ये होता है फूट, इस तरीके से सीटा, और यहाँ ऊपर कैप्सूल पाया जाता है, आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। आपके यहाँ पे सरकम बोरियल आपको दिखेगा। बोरियल का मतलब आप समझ गए, नॉर्थ रीजन में। सरकम बोरियल का मतलब होता है द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द ऑर्गेनिज्म अराउंड हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और बोरियल जोन। ऐसे एनिमल्स ऐसे प्लांट्स जो क्या हो हाई एल्टीट्यूड पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाए जाए, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों पे ये पाए जाए। डाइकोटोमस एक चीज आएगी, द स्टेट ऑफ इक्वल डिवीजन ऑफ द ग्रोइंग पॉइंट टू फॉर्म टू इक्वल ब्रांचेस। देखिए इसका मतलब होता है अगर इस तरीके से कोई प्लांट है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो टिप है, डाइकोटोमस का मतलब होता है ये टिप है और इससे दो ब्रांच निकल जाए, एक इधर निकल जाए और एक इधर निकल जाए, इस तरीके की ब्रांचिंग को कहते हैं डाइकोटोमस ब्रांचिंग, जो कि आपको ब्रायोफाइट में बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है डायोइसियस, इसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। डायोइसियस का मतलब होता है हैविंग यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब मेल एंड फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोर्न ऑन डिफरेंट थैलाई। ये रहा मेल के लिए, मार्केंसिया में आप पढ़ेंगे भी, मेल में आपको देखने को मिल जाएगा एंथेरिडियोपोर, और फीमेल में आपको देखने को मिल जाएगा आर्कीगोनिया, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट प्लांट पे, तो उनको क्या कहता है, डायोइसियस। डायोइसियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल। हैप्लॉइड एक वर्ड आ जाएगा। हैप्लॉइड का मतलब होता है हैविंग सिंगल सेट ऑफ अनपेयर्ड और रिड्यूस्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच न्यूक्लियस। कॉमनली 2n होता है, लेकिन अगर n पाया जा रहा है, सिंगल सेट है, अनपेयर्ड है, पेयरिंग नहीं है, मतलब यहाँ पे अगर जैसे 46 ह्यूमन में होता है तो 23 पाया जाए, इसको क्या कहते हैं, हैप्लॉइड कहते हैं, ठीक है। डिप्लॉइड का मतलब होता है न्यूक्लियाई हैव डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब 46 पूरा क्रोमोसोम है, ठीक। डिप्लॉयड जनरेशन किसको कहते हैं, स्पोरोफाइट को, और हैप्लॉयड जनरेशन हम कहते हैं गैमीटोफाइट को, ठीक है, याद रखिएगा। गैमीटोफाइट को हम क्या कहते हैं, हैप्लॉयड जनरेशन, व्हाट वी कॉल्ड इट, हैप्लॉयड जनरेशन। और डिप्लॉयड जनरेशन हम स्पोरोफाइट को कहते हैं। एक टर्म और आएगा डॉर्सी वेंट्रल। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब होता है दो सरफेस, जैसे ही मान लीजिए अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल से, ये रहा आपका हैंड, ठीक है, दो हाथ में बनाती हूँ, ये रहा आपका हैंड, सुंदर सा मेरा ही मान लीजिए, ठीक है। इसमें जिस पार्ट में नेल पाया जाता है, ठीक है, ये रहा नेल वाला रीजन, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे मान लीजिए नेल पाया जा रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं डॉर्सल रीजन। और जिस तरफ आपका पाम दिखता है, हथेली, उसको कहते हैं वेंट्रल रीजन। इसी तरीके का सेम पाया जाता है आपके प्लांट्स में, ठीक है। अगर प्लांट्स में क्या हो कि इस तरीके से एक, अगर इस तरीके का रीजन है, ये ऊपर वाला मान लीजिए इस कलर का पाया जा रहा है, ठीक है, ये हो गया डॉर्सल रीजन, और नीचे ऐसे ही स्ट्रक्चर, और यहाँ पे कोई दूसरा कलर आपको दिखा दूँ, मान लीजिए ये पाया जा रहा है, ठीक है, अगर ये पाया जा रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, वेंट्रल रीजन। इस तरीके के अरेंजमेंट को कहते हैं डॉर्सी वेंट्रल अरेंजमेंट, ठीक है। और इनका कलर भी डिफरेंट होगा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। फिर एक वर्ड आता है इलेटर्स। इलेटर आप देखेंगे, इलेटोफोर देखेंगे, ठीक है, नर्स सेल्स देखेंगे। एक हाइग्रोस्कोपिक मतलब पानी वाला स्ट्रक्चर होता है, जो कि स्पोर के डिस्पर्सल, मान लीजिए यहाँ पे स्पोर स्ट्रक्चर इकट्ठा हो गया, इनको डिस्पर्स करने में, बाहर पहुंचाने में क्या करता है, इस तरीके से ये मदद करता है। इम्ब्रियो क्या होता है, यंग प्लांट डेवलप विद इन द आर्कीगोनिया फॉर्म जाइगोट, उसको इम्ब्रियो कहते हैं। एंडोथीसियम इनर लेयर ऑफ यंग स्पोरेंजियम इन ब्रायोफाइट्स। यंग स्पोरेंजियम हो, उसकी इनर लेयर को हम क्या कहते हैं, एंडोथीसियम। फोलियोज और थैलोज आप दो वर्ड लिखते हैं। फोलियोज मतलब हैविंग लीफी शूट, शूट मतलब अगर ये आपका है, इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले। और थैलोज का मतलब इस तरीके से थैलस लाइक बॉडी, यहाँ लीफ उफ आपको नहीं देखने को मिलेगा। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। होमोस्पोरस का मतलब ऊपर मैंने समझा दिया, एक ही काइंड का स्पोर, मतलब अगर ये रहा आपका एक स्ट्रक्चर, इसी से आपका आप दोनों मतलब आपकी आर्कीगोनिया और आपका एंथेरिडिया दोनों एक ही से बने, ठीक। हाइग्रोफिलस का मतलब क्या होता है, प्लांट नीड ए लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर फॉर देयर ग्रोथ। ऐसे प्लांट जो दलदल वाले एरिया में उगते हैं उनको क्या कहते हैं, हाइग्रोफिलस, उनको नमी की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे आपका ब्रायोफाइट, मॉस बेसिकली।
स्फैगनम, जो आप काई देखते हैं, स्फैगनम बेसिकली ऐसे उभरा उभरा स्ट्रक्चर होता है ग्रास की तरह, स्फैगनम होता है। इनवॉल्यूकर्स का मतलब होता है एक प्रोटेक्टिव इन्वलप है इनक्लोजिंग द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसको इस तरीके से प्रोटेक्ट करता है, एक इन्वेलप है, एक ढक्कन है, क्या कहते हैं इसको, इन्वॉल्यूकर कहते हैं। पेरिस्टोम क्या होता है? पेरिस्टोम का मतलब होता है द रिंग ऑफ हाइग्रोस्कोपिक टीथ राउंड द माउथ ऑफ मेच्योर कैप्सूल। जो मेच्योर कैप्सूल है उसमें एक हाइग्रोस्कोपिक रिंग होता है जो कि मेच्योर कैप्सूल को क्या करता है, सराउंड करके रखता है इस तरीके से। फिर आप एक स्ट्रक्चर देखेंगे प्रोस्टेट, ठीक है। प्रोस्टेट का मतलब होता है ट्रेलिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, जमीन पर रेंगना, इस तरीके से जमीन पे पड़े रहते हैं। इस तरीके के स्ट्रक्चर को आप आगे पढ़ेंगे आप, प्रोस्टेट या इरेक्ट तरीके के पाए जाते हैं। जो प्रोस्टेट होता है वो ग्राउंड पे इस तरीके से चिपके रहते हैं, जिस तरीके से आप रिक्सिया मार्केंसिया को देखेंगे, डॉर्सी वेंट्रल फ्लैटेंड होते हैं, प्रोस्टेट होते हैं, ठीक है। प्रोटोनीमा मतलब होता है कि यहाँ पे द अर्ली फिलामेंटस स्टेज प्रोड्यूस्ड ऑन जर्मिनेशन ऑफ द स्पोर इन सम ब्रायोफाइट, ठीक है। कुछ ऐसे ब्रायोफाइट्स होते हैं जिनमें बीजाणु क्या होते हैं, आपके जर्मिनेट हो जाते हैं, स्पोर जो आपका है, देखिए अर्ली फिलामेंट्स जो है स्टेज है प्रोड्यूस्ड ऑन जर्मिनेशन ऑफ द स्पोर। स्पोर के जर्मिनेशन पे क्या होते हैं, कुछ ब्रायोफाइट बन जाते हैं, अर्ली फिलामेंट स्टेज में ही स्पोर जर्मिनेट हो जाता है, बन जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, प्रोटोनीमा। ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्राइमरी, अगर ये स्पोर के जर्मिनेट से हो रहा है तो प्राइमरी हम कहते हैं इसको प्रोटोनीमा, और सेकेंडरी अगर अदर देन स्पोर राइजॉइड वगैरह से हो रहा है उसको कहते हैं सेकेंडरी। इस बात को आप लिख लीजिएगा। राइजॉइड्स क्या होता है, सिंगल और मेनी सेल्ड, इस तरीके से अगर थैलस स्ट्रक्चर, इस तरीके से आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सिंगल हो सकते हैं या मेनी सेल्ड हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट इसी से अटैच होता है इस तरीके से, और ये ब्रायोफाइट में पाए जाते हैं, ये रूट का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अभी आपने कैप्सूल पढ़ा, सीटा, सीटा क्या होते हैं, ठीक है, द स्टॉक ऑफ स्पोरोगोनियम इन लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। ये रहा आपका फूट इस तरीके से, ये रहा सीटा, स्टॉक होता है सीटा, इसके ऊपर कैप्सूल, ये रहा सीटा। ये क्या होता है, स्पोरोगोनियम में स्टॉक की तरह काम करता है, स्टॉक की तरह काम करता है लिवरवर्ट्स में और मॉसेस में। किसमें किसमें, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस में, ठीक है। ये आपके हॉर्नवर्ट्स में नहीं पाया जाता है। स्पोरोगोनियम का मतलब होता है द स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर ऑफ बायोफाइट। बायोफाइट जो स्पोर बनाता है उसको स्पोरोगोनियम कहते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब आप सभी जानते हैं, प्लांट्स लिविंग ऑन ग्राउंड, जो जमीन पे रहते हैं। रेथ एक वर्ड आता है, रेथ, रेथ का मतलब होता है समथिंग इंटरवीन्ड और कर्ल, कुछ ऐसा जो इस तरीके से इंटरवीन्ड हो या इस तरीके से कर्ल हो, उसको हम क्या कहते हैं, रेथ। होपफुली ये सारे टर्म आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि अगर बायो में आप टर्मिनोलॉजी समझ जाते हैं तो आगे की चीज़ें आपके लिए बेहद आसान हो जाती हैं। इसलिए मैंने इतना मेहनत किया है आपके लिए, ये दो चीज़ें बनाई हैं। होपफुली आप सभी को चीज़ें समझ में आएंगी, और अगर आपको कोई दिक्कत या प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में, हमारे टेलीग्राम चैनल पर बोल सकते हैं, इंस्टाग्राम चैनल पर बोल सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।